अस्सलाम वालेकुम चौर साहब। वालेकुम सलाम भाई साहब। चौर साहब आज ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਨਾ ਨਲੀ ਦੇ ਪੰਜੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਸੀ ਕਿ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਦਾ ਕੁੱਕੜ ਪਰਚੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਬਾਜ਼ੂ ਕਦੇ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੌਰ ਸਾਹਿਬ ਕਈ ਕੁੱਕੜ ਚੋਰੀ ਹੋ ਕੇ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਗਲਿਆਂ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਲੋਕ ਸੇਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਬਾਜ਼ੂ ਕਾ ਤੇ ਮਜਬੂਰੀ ਤਹਿਤ ਸੇਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਾਨਵਰ अच्छे होंगे ने, उन्हें ऐसी केड़ी चीज़ देखनी चाहिए कि बंदा और जो परचेज कर लवे। बिल्कुल भाई साहब, कल जो हमने वीडियो बनाई है ना उसके ऊपर ये वाला क्वेश्चन काफी रिपीट हुआ है कि बाज़-औक़ात नहीं पता होता बैकग्राउंड का। हाँ जी। और कई दफा इस तरह होता है कि बड़े अच्छे ब्लड लाइन के बड़े अच्छे जानवर भी चाहे वो चोरी होके आ जाए, चाहे कोई बंदा अपनी मजबूरी की वजह से दे दे, वो फिर सोशल मीडिया के ऊपर जो हजरात इधर उधर से लेके जानवर आगे सेल करते हैं ना, उनके पास आ जाते हैं जी। तो हमें कैसे पता चलेगा कि अब उन बैकग्राउंड तो उनको भी पता नहीं होता उसका। बाज़-औक़ात मंडियों में से लिए होते हैं जानवर, लेकिन जानवर हम देख के कैसे उसका अंदाजा लगाएं कि ये अच्छे जानवरों में से बना हुआ है। इसके ऊपर मेरे ख्याल हमने पहले भी एक दफा वीडियो बनाई थी, इसको बाद में डिस्कस कर लेते हैं। पहले जो हमारा मेन टॉपिक है ना नली और पंजे वाला, इसके ऊपर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। देखें, नली हर शौकीन को उसकी अलहदा पसंद है, किसी को चौरस पसंद है, किसी को गोल ज्यादा पसंद है, किसी को खपरेल नली ज्यादा पसंद है, ठीक है। अब इसके अंदर जो मेन निशानी है ना, जो आप किसी भी सीनियर शौकीन से पूछेंगे वो आपको यही बताएगा कि जो जिसको हम थाई कहते हैं पंजाबी जुबान में पट कहते हैं, वो लंबा होना चाहिए नली से, ठीक है। नली पट से छोटी होनी चाहिए। जितनी नली छोटी होगी पट लंबा होगा, मुर्गा उतनी ज्यादा पावर जनरेट करेगा, ठीक है। ये बेसिक वजह ये होती है छोटी नली को पसंद करने की। दूसरे नंबर पे नली का खुश्क होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तर नली नहीं होनी चाहिए, नरम नली नहीं होनी चाहिए। नरम नली का नुकसान ये होता है कि चाहे मुर्गा आपका बहुत अच्छा गेमर है, बहुत अच्छी टांगे चलाता है, लेकिन एक टाइम आएगा नली मार मार के उसकी नली के अंदर दर्द होनी शुरू हो जाएगी, नली के अंदर नील पड़ने शुरू हो जाएंगे, फिर वो अपनी गेम छोड़ने शुरू कर देगा, दिल बर्दाश्त होना शुरू हो जाएगा। इस वजह से जो सीनियर उस्ताद हैं वो कहते हैं कि नली का खुश्क होना ज्यादा जरूरी है। उसके अंदर भी आपने डिफरेंस रखना है। एक खपरेल नली होती है, उसके अंदर कीड़े वगैरह पड़े होते हैं, जिसकी वजह से ना उसके स्केल उभर आते हैं बाहर। अब उसको आपने खुश्क नहीं समझ लेना, वो समझ ले कि इरिटेशन कर रही होती है मुर्गों को। उसका इलाज भी फिर किसी दिन उसके ऊपर वीडियो बनाएंगे, ठीक है। नली का छोटा और खुश्क होना ज्यादा जरूरी है। पंजे की जहाँ पे बात आ गई तो पंजे में सबसे पहली चीज आपने ये देखनी है, जो तली है ना पंजे की नीचे, हाँ जी, ये खुश्क हो तो बहुत अच्छी बात है। इस तरह के मुर्गों को फिर चंडी नहीं पड़ती जल्दी। लेकिन अगर गोश्त नहीं होना चाहिए, हाँ गोश्त नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर आप देख रहे हैं ना कि मुर्गा हमारा बहुत अच्छा गेम करता है, बड़ी अच्छी ब्लड लाइन में से, बर्दाश्त भी बहुत अच्छी कर रहा है, लेकिन उसके पंजे के अंदर गोश्त है तली के अंदर, तो कोई मसला नहीं है, इसको आप इग्नोर कर सकते हैं, फिर उसकी आप एहतियात कर सकते हैं, ठीक है। उसको पट्टी वगैरह करके रखें, पक्की जगह के ऊपर ना छोड़े, जहाँ पे आपको पक्के ये छोटे छोटे कंकरियां होती हैं उस जगह के ऊपर आप उस मुर्गे को बिल्कुल ना छोड़ें ताकि उसको चंडी ना पड़े। अच्छा, पंजे का जो साइज है ना ये दरमियाना ज्यादा अच्छा माना जाता है। बहुत ज्यादा बड़ा पंजा भी स्लो मुर्गों की निशानी होती है, और बहुत ज्यादा छोटा पंजा ये निशानी तो होती है कि तेज मुर्गे इस तरह के गेम करते हैं, लेकिन मसला ये होता है कि इन मुर्गों का ना ये खुले कील में बहुत काम आ जाते हैं, जहाँ पे 4-5 मिनट की गेम है। लेकिन जो लाम में जाते हैं ना वो ज्यादा छोटे वाले पंजे थकन महसूस करते हैं, स्टेमिना उनका टूटना शुरू हो जाता है। दरमियाना पंजा होना चाहिए, और उंगलियां जो है ना पंजे की ये बारीक होनी चाहिए, ठीक है। मोटी उंगली नहीं होनी चाहिए पंजे की। खुश्क मतलब जिस तरह नली खुश्क होती है ना, उंगलियां भी खुश्क होनी चाहिए। हाँ, स्केल जो है ना वो खुश्क होने चाहिए। अच्छा, गोल नली और चौरस नली दोनों ही बहुत अच्छी नलियां हैं। हमारी जो जाती पसंद है ना वो गोल नली है, लेकिन खूबसूरत ज्यादा लगती है वो चौरस नली ज्यादा खूबसूरत लगती है, ठीक है। अब गोल नली असर ज्यादा मारते हैं मुर्गे, गोल नली वाले। चौरस नली वाले भी असर मारते हैं। जो असर है ना असल में ये ब्लड के अंदर होते हैं, नली के अंदर नहीं होते। नली समझ लें कि आपके पास दो तरह की स्टिक है, एक फटी वाली स्टिक है, एक आपके पास बांस की गोल स्टिक है। हाँ जी, अब दोनों को आप अगर किसी के इस तरह मारेंगे ना तो उसको ज्यादा चोट जो है ना वो बांस वाली जो गोल है ना उसकी लगेगी। इसका फायदा बस ये ज्यादा होता है। अब बात कर लेते हैं जो कल हमने बात की थी कि बैकग्राउंड का लाजमी पता होना चाहिए। अब अगर बैकग्राउंड का नहीं पता, फिर आप कहते हैं कि यार बहुत अच्छा का बाज़-औक़ात जानवर आ जाता है, अब सिर्फ उसको इस वजह से नहीं छोड़ सकते
कि इसका बैकग्राउंड नहीं पता। फिर इसके ऊपर हमने पहले भी बात की थी कि देखें जब बहुत सारे अच्छे पॉइंट्स का मजमुआ एक मुर्गे के अंदर आ जाता है ना, वो एक बड़ी पक्की निशानी होती है कि ये अच्छे ही मुर्गों में से बना होगा, यानी कि अच्छी मतलब उसकी आंख भी कमाल होनी चाहिए जी, उसका ताज, उसका चेहरा खुश्क होना चाहिए, सोजल चेहरा ना हो उसका, उसकी गर्दन मजबूत हो। गर्दन की मजबूती पे हमने उस दिन भी बात की थी, जहाँ से हंसली वाला जोड़ निकलता है ना, वहां से चेक किया करे। अगर वो जोड़ बिल्कुल बंद है ना, तो समझ ले मुर्गा अच्छे जानवरों में से बना हुआ है। उसकी जिसामत अच्छी होनी चाहिए, बिल्कुल नरम मुर्गा नहीं होना चाहिए। इसके अलावा उसके गंड जोड़ ये अच्छे होने चाहिए, नली का खुश्क होना, नली का छोटा होना, पंजे का, उंगलियों का बारीक होना, आंख के अंदर नफासत होनी। आंख जो है ना, ये मेन निशानी होती है, आप किसी जानवर को पहचान सकते हैं कि ये जानवर अच्छे जानवरों में से बना है या फिर हल्के जानवरों में से बना हुआ है जी। लेकिन अगर आपको बैकग्राउंड पता है ना, और आप देख रहे हैं कि एक मुर्गे की आंख उतनी ज्यादा क्लियर नहीं है जी, वो इस वजह से होती है कि क्रॉस बहुत सारे, मतलब क्रॉस दर क्रॉस हो के वो जानवर बने हो रहे हैं। बिल्कुल बन अच्छे जानवरों में से रहे होते हैं वो, लेकिन उनके अंदर क्रॉस बहुत ज्यादा हो जाते हैं, उनको लाइन ब्रीड या इन ब्रीड नहीं किया जाता। इस वजह से फिर आंखें ना बाज औकात नारी आनी शुरू हो जाती हैं, बाज औकात मध्यम आ जाती है, हाँ मध्यम आ जाती हैं, बाज औकात डोरों की तरतीब थोड़ी सी उल्टी पुल्टी हो जाती है। बिल्कुल वो जब आप उनको अपनी ब्लड लाइन जो आपने, जैसा हम हर वीडियो में जिक्र करते हैं कि अपने पास अच्छे ब्रीडर बना के रखें जो कि इन ब्रीड के अंदर हो या लाइन ब्रीड के अंदर हो, जब उनके साथ आप उनको पेयर करेंगे तो ये वाला फॉल्ट भी आगे निकल जाएगा। अगर आपको बैकग्राउंड पता है, फिर आप काफी सारी निशानियां इग्नोर कर सकते हैं। बिल्कुल आप मुर्गे के ताज को इग्नोर कर सकते हैं, आप मुर्गे की आंख को इतना ज्यादा इग्नोर नहीं कर सकते। आंख के अंदर आपने बस ये देखना है डोरे डायरेक्ट अंदर ना जा रहे हो, उसके काला जो डॉट होता है ना उसके अंदर ना जा रहे हो, और काला डॉट फैला हुआ ना हो, ठीक है। ये वो छोड़ के आप बाकी कलर वगैरह इग्नोर कर सकते हैं। फिर आप गंड जोड़ों को भी इग्नोर कर सकते हैं। नली के ऊपर आपने फिर भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, नली उसकी खुश्की होनी चाहिए, नरम नली नहीं होनी चाहिए, तर नली नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और इसके अलावा गंड जोड़ इग्नोर कर दे। बॉडी, अच्छा सबसे बड़ी आपने निशानी ये देखनी है, मुर्गा जो गेम कर रहा है ना, वो अपनी बॉडी शेप के हिसाब से गेम कर रहा हो। बिल्कुल अगर खड़ी तख्ती का है तो ऊपर वाले घरों में जा रहा हो, अगर बैठी हुई तख्ती का है, नीचे गले वाली बॉडी शेप बनी है, तो वो फिर अपने घर गले के अंदर जाके, पक्के घर गले के अंदर जाके ले रहा हो। इस तरह का मुर्गा फिर आपका खता नहीं जाएगा। उम्मीद करते हैं सब भाइयों को वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज।